चांद की वो एक चमक जिसे भूलना असंभव था। हाना ने छलनी से जैसे ही विक्रम का चेहरा देखा, उसे लगा कि दिन भर की तपस्या ने केवल उसके शरीर पर नहीं बल्कि उनके रिश्ते की आत्मा पर एक अदृश्य मोहर लगा दी है। उस मोहर के अंदर न केवल प्रेम था, बल्कि सदियों पुरानी मान्यताओं का वजन, देवताओं की प्रसन्नता और शोध बताकर आने वाली एक इंसानी सच्चाई कि जब श्रद्धा और विज्ञान साथ चलें तो रिश्ता और भी दृढ़ बन जाता है। सब कुछ समा गया था। आहना और विक्रम का प्यार आसपास की किसी भी प्रेम कहानी से अलग नहीं था, पर उनकी करवा चौथ की ये पहली रात दोनों के लिए एक आध्यात्मिक परीक्षा और व्यक्तिगत पुनर्जागरण का क्षण बनकर आई। इस कथा में उनके प्रेम के साथ जुड़ी है वो भावना जो हर भारतीय स्त्री अपने पति के लिए रखती है, एक निस्वार्थ, पूर्ण और आत्मा से जुड़ी निष्ठा। सुबह का सूरज अभी निकला भी नहीं था जब आहना ने मां की आवाज सुनी, बेटी सरगी खा ले सूरज निकलने से पहले। वो मुस्कुरा उठी। आज उसका पहला करवा चौथ था। सास ने सजी हुई थाली दी जिसमें थे फलों, मिठाई और परंपरा के प्रतीक व्यंजन। उसने चुपचाप भगवान शिव पार्वती का ध्यान किया, क्योंकि इसी व्रत की जड़ें पार्वती जी की तपस्या में है, जिन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर उपवास किया था। दिन भर का व्रत कठिन था, न एक बूंद पानी, न अन्न का एक दाना। फिर भी आहना के भीतर एक अजीब सी ऊर्जा थी। हर बीतते घंटे के साथ उसका मन विक्रम की ओर खिंचता चला जा रहा था। ये केवल भूख की तपन नहीं थी, बल्कि एक आत्मिक पुलक, जैसे उसके हर धड़कन में विक्रम का नाम लिखा गया हो। करवा चौथ का व्रत, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, केवल पति की दीर्घायु के लिए नहीं, बल्कि पति पत्नी की संयुक्त ऊर्जा को स्थिर करने के लिए भी होता है। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार जब एक स्त्री पूरे दिन उपवास करती है, उसका शरीर सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन को एक विशेष लय में संचित करता है, और जब वो अपने प्रिय से मिलती है तो वो संचित ऊर्जा प्रेम, करुणा और सुरक्षा के रूप में प्रवाहित होती है। यही कारण है कि करवा चौथ की रात केवल एक धार्मिक रिवाज नहीं, बल्कि मानव भावनाओं की ऊर्जा का समन्वय है। शाम ढली, घर में सुगंधित दिए जले। आहना ने लाल साड़ी पहनी, हाथों में चूड़ियां, माथे पर सिंदूर की लंबी रेखा और आंखों में एक प्रतीक्षा। विक्रम बाहर बालकनी में था, चांद देखने की दिशा में नजरें टिकाए। जैसे ही चांद की रजत किरणें आसमान में उभरी, वो लौटकर बोला, आ गया तुम्हारा चांद। आहना ने थाली उठाई, उसमें रखा दीपक जलाया, छलनी उठाई और विक्रम के चेहरे को देखा। छलनी के पार चमकता चेहरा और उसके पीछे उज्ज्वल चांद, दोनों एकाकार से प्रतीत हो रहे थे। ये दृश्य केवल बाहरी प्रतीक नहीं था, ये इस बात का प्रतीक था कि स्त्री और पुरुष दोनों चंद्रमा और सूर्य की तरह एक दूसरे की ऊर्जा के पूरक हैं। जैसे ही उसने जल अर्पित किया और विक्रम ने उसके ओठों पर पहला जल रखा, भीतर कुछ बदल गया। थकान जैसे पिघल गई। उसके शरीर की हर कोशिका में एक नई जीवनधारा बहने लगी। वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उपवास के बाद जल और भावनात्मक निकटता शरीर में डोपामीन का उच्च स्तर उत्पन्न करती है, जो प्रेम और सुख की अनुभूति को स्थायी बनाता है। विक्रम ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, आहना, तुम्हारे इस प्रेम से ज्यादा पवित्र कुछ नहीं हो सकता। उसकी आंखों में नमी थी, पर वो मुस्कुरा में बदल गई। कमरे की खिड़की से चांद की रोशनी भीतर गिर रही थी, जैसे आशीर्वाद बरस रहा हो। दोनों उस रात घंटों बातें करते रहे, बचपन से लेकर भविष्य तक की। कहीं कोई औपचारिकता नहीं थी, केवल आत्माओं का संवाद था। करवा चौथ की ये रात्रि पहचाना मिलन केवल शारीरिक नहीं था, ये ऊर्जा, भावना और आत्मा का समर्पण था। वेदों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जब स्त्री श्रद्धा और प्रेम से अपने पति के जीवन की रक्षा का संकल्प लेती है, देवता स्वयं उस युगल की रक्षा करते हैं। और यही उस रात हुआ। उनकी आत्माएं जैसे एक नई लय में बंध गई। विज्ञान ये भी कहता है कि जब पति पत्नी आपसी विश्वास, प्रेम और श्रद्धा में एक होते हैं, तो उनके हार्मोनल स्तर एक दूसरे को स्थिर करते हैं। स्ट्रेस हार्मोन घटता है, ऑक्सीजन फ्लो बढ़ता है और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। इसलिए प्राचीन काल में इस दिन के मिलन को केवल प्रेम का नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और समरसता का महोत्सव माना जाता था। रात गहराती गई। दीपक की लौ छोटी हो चली थी, पर भीतर की रोशनी प्रखर हो रही थी। विक्रम ने आहना के माथे को चूमा और कहा, तुम्हारे व्रत ने मुझे नहीं, हमें जीवित रखा है। आहना ने मुस्कुराकर कहा, और तुम्हारा स्नेह ही मेरे व्रत की सफलता है। उनके बीच कोई शब्द नहीं रहे, केवल मौन था, पर उस मौन में चंद्रमा, शास्त्र और प्रेम सब उपस्थित थे। बाहर हवा चल रही थी, मंदिर की घंटी बज रही थी, और अंदर दो आत्माएं उस ऊर्जा के संगम में डूबी हुई थीं, जो न केवल पारंपरिक थी,
बल्कि वैज्ञानिक और आत्मिक भी, जहां प्रेम केवल भावना नहीं, एक ऊर्जा का आदान प्रदान बन चुका था। करवा चौथ की वो रात उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। अगले दिन जब सूरज उगा, अहाना ने महसूस किया कि उसके भीतर एक नई स्थिरता है। मन शांत, शरीर सशक्त और आत्मा उजली। उसने मां की कही उस बात को याद किया, बेटी, करवा चौथ केवल पति की दीर्घायु का व्रत नहीं है, बल्कि अपने भीतर की नारी शक्ति को जागृत करने का दिन है। वो मुस्कुराई। शायद अब वो समझ गई थी कि स्त्री की निष्ठा ही इस संसार का सबसे शक्तिशाली साधन है, और जब वो श्रद्धा और विज्ञान दोनों से जुड़ जाती है तो उसका प्रेम अमर बन जाता है। चांद अब भी आसमान में था। आशा करता हूं दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की कहानी सुनाने के लिए कहानी सुनो स्टोरी ट्रेलर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।